कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना या उसके मुद्दे पर बात करना जो उनकी स्टेटस को हमारे समाज, फैमिली और कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नया शब्द लेकर आई हूँ, पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की। एक समय था एक्चुअली जब ये शब्द ज्यादातर सामाजिक विकास और जेंडर के मुद्दे पर काम करने वाले लोग ही इसको उपयोग करते थे। ये शब्द बहुत प्रचलित था, पर ज्यादातर महिलाएं या मार्जिनलाइज मुद्दों पर काम करने वाले लोग ही इसको उपयोग करते थे, इसलिए इसका उपयोग भी सीमित था। पर आजकल जब हम सोशल मीडिया के जमाने में आते हैं और बहुत सारे अपडेट्स देखते हैं, लोगों की शेयरिंग देखते हैं, इवन प्रिंट मीडिया में भी देखते हैं, तो पितृसत्ता बहुत आम शब्द सा उपयोग होने लगा है। पर कई बार लगता है कि पेट्रियार्की को जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, शायद पितृसत्ता उससे थोड़ा अलग भी है। इस शब्द को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में पूर्वा जी को। पूर्वा जी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर काम करती हैं। उन्होंने कई तरह के कोर्सेज डिजाइन किए हैं। इन्होंने भाषा को लेकर बहुत काम किया है और संस्कृत में भी पीएचडी की है। पितृसत्ता क्या है, उसका कैसे उपयोग करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्वा जी से। पूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। बहुत शुक्रिया शालिनी, क्रिया और जामिया के साथियों का इस कार्यक्रम, इसकी संकल्पना करने और इसको चलाने के लिए। और मैं यह बताना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी उस दौर से एक तरीके से नेपथ्य में रह के बहुत सारे आंदोलनों से जुड़ी रही। उस दौरान हम अधिकारों की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन इस पूरे समाज का ढांचा क्या है, और जब हम छात्र थे और खास करके लड़कियों के साथ जो सुलूक होता था वो हमारे बहुत मुद्दे होते थे। बाद में ये समझ में आया जब एक तरीके से जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर थोड़ा गहराई से काम करने का मौका मिला और उसको समझने का मौका मिला, तो लगा कि जब तक हम समाज के बनावट को नहीं समझेंगे, कई बार हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत अलग अलग मालूम पड़ती। सो ऑफ कोर्स ये थोड़ा हिस्ट्री में जानना चाहूंगी कि पितृसत्ता शब्द कैसे शुरू हुआ और कैसे हमने इस शब्द को उपयोग करना शुरू किया। देखिए, यहाँ पर मैं नारीवादी इतिहासकार उमा चक्रवर्ती को रेफर करना चाहूंगी, और उन्होंने बहुत स्पष्टता से पितृसत्ता पर लिखा है और हम उसका बहुत इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पूरी दुनिया में औरतों की आजादी और किस तरीके से उनको न केवल शारीरिक, आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा गया एक लंबे समय तक, और उस समझने की कोशिश के दौरान ही हम देखते हैं कि खास करके 70 के दशक के बाद इस पितृसत्ता शब्द का प्रयोग होने लगा। उर्दू में इसके लिए पिदरशाही शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में आपने जैसा कि कहा पेट्रियार्की है, तो इस शब्द की बनावट पर भी मैं ध्यान खींचना चाहूंगी कि 2 शब्द हैं, पितृ और सत्ता। शब्द सुनते ही हमको समझ में आता है कि पितृ यानी कुछ पिता से संबंधित है, यानी पुरुषों से संबंधित है और उनकी सत्ता की बात हो रही है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इस पुरुष प्रधानता को, पितृसत्ता को बहुत अच्छे से नारीवादी विद्वान गर्डा लर्नर ने इसके बारे में बताया है कि पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुष प्रभुत्व के प्रकटीकरण, संस्थानीकरण और समाज में स्त्रियों पर पुरुष प्रभुत्व का विस्तारीकरण है। और इसमें ये समाहित है कि समाज के सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व है और वैसे किसी प्रभुत्वशाली स्थिति तक पहुंचने से स्त्रियां वंचित है। ये औरतों, बच्चों पर दबदबा कायम करने की बात करता है। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों नहीं। सभी सुनने वालों को नमस्ते और आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नया शब्द लेकर आई हूँ, पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की। इस शब्द को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में पूर्वा जी को। पूर्वा जी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर काम करती हैं। उन्होंने कई तरह के कोर्सेज डिजाइन किए हैं और वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जुड़ी हुई हैं। पूर्वा जी, मेरा दूसरा सवाल कि अगर कुछ उदाहरण देकर आप ये हमें समझा सकें कि पितृसत्ता समाज में कैसे दिखता है। जब हम ये कह रहे हैं कि पुरुषों का प्रभुत्व, दबदबा, तो ऐसा नहीं है कि इस पूरे ढांचे में औरतों के पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुष भी एक तरह के नहीं है। हम देखते हैं कि जो पुरुष हाशिए पे हैं, वो चाहे दलित हो, विकलांग व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हो, जो बहुत गरीब हो, वो पुरुष भी, उनके पास भी सत्ता नहीं है। तो इस सरलीकरण से हमें बचना है कि जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो सारे पुरुष सत्ताधारी हैं और सारी औरतें सत्ताहीन है, क्योंकि इस पूरे समाज के अंदर जो सत्ता के संबंध है, जो कि जाति से भी तय हो रहे हैं, धर्म से भी तय हो रहे हैं, हमको पितृसत्ता को एक सामाजिक ढांचे के साथ साथ एक विचारधारा के रूप में भी समझना है। और उमा चक्रवर्ती इसके बारे में बताते हुए कहती हैं कि जो पितृसत्ता है उसको एक वचन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पितृसत्ताएं कहना चाहिए, क्योंकि पितृसत्ता भी एक तरह की नहीं। बिल्कुल, कई पितृसत्ताएं हैं। तो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता एक तरीके से काम करेगी, और यदि हम दलित समुदाय में बात करें तो वहाँ पितृसत्ता एक तरीके से काम करेगी। वो इस रूप में कि नियंत्रण के तरीके फिर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पितृसत्ता में हम कहते हैं कि प्रजनन पे आपको नियंत्रण है, औरतों की यौनिकता पर नियंत्रण है, औरतों की मोबिलिटी पर नियंत्रण है, श्रम पर नियंत्रण है। लेकिन यदि हम आदिवासी औरतों को देखें, उनमें हमको काफी मोबिलिटी एक तरीके से अपेक्षाकृत मिलेगी। तो जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ब्राह्मण औरत पर जिस तरीके से अंकुश कायम करेगी, वो आदिवासियों के बीच जो पितृसत्ता का स्वरूप है या दलित समुदाय में जो पितृसत्ता का स्वरूप है, उससे भिन्न तरीके से उन पर अंकुश कायम करेगी। तो दरअसल हमको इसके साथ साथ जेंडर और यौनिकता और जाति और धर्म के जो नियम कायदे हैं जिनमें असंतुलन है, उस असंतुलन को बनाए रखने का काम जो पितृसत्ता करती है, इसको समझना होगा। इसी चर्चा को जारी रखते हुए अगले सप्ताह हम फिर से मिलते हैं। मैं शालिनी आज आपसे विदा लेती हूँ, और यदि आपको इस एपिसोड को लेकर कोई भी अपना फीडबैक या व्यू पॉइंट शेयर करना हो तो आप हमें लिख सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।